Good morning student, welcome to your online classes for class 7th SST. Today we are going to start our second chapter in geography inside the earth. Lithosphere. We have studied environment and its dimensions. In the previous chapter हमने previous chapter में earth और उसके dimensions के बारे में पढ़ा था. In this chapter we are going to study about lithosphere, which is the most important component of our environment. लिथोस्फीयर जो हमारे अर्थ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हमारे एनवायरनमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. द सॉलिड आउटर क्रस्ट ऑफ रॉक फॉर्म द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. जो क्रस्ट की एक फॉर्मेशन होती है रॉक की, वो आपकी क्या करती है, वो लिथोस्फीयर को क्रिएट करती है. हमने पढ़ा था कि हमारी जो अर्थ है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, क्रस्ट, मेंटल कोर. और क्रस्ट जो होता है वो उसका आउटर मोस्ट पार्ट होता है, और यही आपका आउटर मोस्ट पार्ट जो है वो किससे बना हुआ होता है, रॉक से मिलके बना हुआ होता है. इसे हम क्या कहते हैं, इसे लिथोस्फीयर कहते हैं. द वर्ड लिथोस मीन्स रॉक और स्टोन, और जो आपके लिथोस वर्ड का मतलब क्या होता है, रॉक यानी कोई चट्टान या पत्थर, और स्फीयर का मतलब क्या होता है, डोमेन. द टर्म लिथोस्फीयर दस कैन बी डिस्क्राइब एज रॉक स्फीयर. और इसीलिए जो आपकी लिथोस्फीयर है हम उसे किस तरह से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, हम उसे रॉक स्फीयर कहकर भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. लिथोस्फीयर हैज़ एन एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर. लिथोस्फीयर की जो एवरेज थिकनेस है वो 100 किलोमीटर है. द एवरेज थिकनेस इज़ मोर इन द कॉन्टिनेंट एज कम्पेयर टू द ओशन. और ये जो आपकी थिकनेस है वो आपकी कॉन्टिनेंट में ज़्यादा होती है, कंपेयर करें अगर हम उसे ओशियन से, तो यानी कि ओशियन में जो थिकनेस है वो कम होती है और कॉन्टिनेंट पे थिकनेस क्रस्ट की ज़्यादा होती है. वी लिव ऑन दिस आउटर शेल ऑफ द अर्थ. और हम अर्थ की इस आउटर शेल पे ही रहते हैं. ऑल विजिबल लैंडफॉर्म विच इंक्लूड माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, ईटीसी आर पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर. और हमें जितने भी लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं, यानी कि जिन्हें हम फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं, वो हमें किस पे देखने को मिलते हैं, वो हमें इसी लिथोस्फीयर का पार्ट होने की वजह से हमें देखने को मिलते हैं. लिथोस्फीयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन बींग. पीपल नॉट ओनली बिल्ड देयर हाउसेज ऑन इट, मोस्ट ऑफ द फूड सप्लाई ऑल्सो कम फ्रॉम द स्फीयर. अब हम ह्यूमन बींग के लिए ये जो आपकी क्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि हमारा खाना, हमारा घर, हमारा बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है ये अर्थ. क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा, अगर लैंड नहीं होगी तो आप अपने फूड को कहाँ ग्रो करेंगे, रहेंगे कहाँ. ठीक है. फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस आउटर शेल ऑफ द अर्थ वन हैज़ टू नो सम फैक्ट अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. और अर्थ के आउटर मोस्ट पार्ट को जानने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप अर्थ की जो इनर सरफेस है उसे अच्छी तरह से समझ सकें. इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. Most of the scholars agree that the earth can be divided into 3 major layers. अब बहुत सारे स्कॉलर इस बात पे एग्री करते हैं कि हम अपनी अर्थ को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. 3 जो पार्ट हैं वो क्या क्या हैं आपके, वो हैं द क्रस्ट, द मेंटल, द कोर. द क्रस्ट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड इज़ कॉल्ड द लिथोस्फीयर. जो क्रस्ट है वो हमारी अर्थ का सबसे आउटर पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट है, और जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक इन सॉलिड फॉर्म. और ये किससे मिलके बना हुआ है, बहुत सारी रॉक से बना हुआ है जो कि सॉलिड फॉर्म में है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक फॉर्म द बेसिस ऑफ द लिथोस्फीयर आर इग्नियस रॉक. और बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉक इसकी है जो कि लिथोस्फीयर का बेस है, उसे हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं. द सेडिमेंट्री एंड द मेटामॉर्फिक रॉक कंसिस्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर. और बाकी जो आपका सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक हैं ये भी आपके अर्थ के काफ़ी पार्ट को, लिथोस्फीयर के एक बहुत बड़े पार्ट का हिस्सा है. द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज बिटवीन 6 किलोमीटर टू 48 किलोमीटर. अर्थ की जो थिकनेस है वो भी डिफरेंट है. 6 किलोमीटर से लेके 48 किलोमीटर तक हम उसकी थिकनेस को मेज़र कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दी इट्स कॉम्पोनेंट द क्रस्ट इज़ जनरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. और हमने क्या किया है, अर्थ के बेसिक कंपोनेंट के आधार पर अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया है. वो क्या क्या हैं आपके, सियाल और सीमा. द आउटर लाइटर पार्ट ऑफ द इज़ द अपर क्रस्ट और द सियाल. हमारा जो आउटर पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं,
क्रस्ट के आउटर पार्ट को सियाल कहते हैं, सियाल जोन। अब इसे सियाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम दोनों से मिलकर बना होता है। तो सिलिकॉन का Si और एल्युमिनियम का Al मिलकर क्या बना आपका सियाल। सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट constituent एलिमेंट ऑफ दिस आउटर पार्ट ऑफ द क्रस्ट। और अब हमारे जो ये क्रस्ट है इसका आउटर मोस्ट पार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? आपके सिलिकॉन और एल्युमिनियम। इट इज़ ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ दीज टू मिनरल इन द अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट दैट इज़ कॉल्ड सियाल, यानी सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम लेयर। क्योंकि हमारी अपर पार्ट में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रेजेंस ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसे सियाल लेयर के नाम से जानते हैं। द लोअर पार्ट ऑफ द क्रस्ट इज सीमा, और जो क्रस्ट का लोअर पार्ट है वो क्या कहलाता है? सीमा कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की ज़्यादा मात्रा होती है, इसलिए हम इसे सीमा कहते हैं। द एवरेज थिकनेस इज ऑफ दिस जोन इज़ अबाउट 40 किलोमीटर, और इस जोन की एवरेज थिकनेस क्या है आपकी? 40 किलोमीटर। जैसे कि हमें अर्थ का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे शो किया है, यहाँ पर ये जो थोड़ा सा डार्क येलो कलर में शो किया है ये आपका सियाल है, यानी कि इस पार्ट में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा होगी। नेक्स्ट लेयर आपकी क्या दे रखी है? ये दे रखी है आपकी सीमा, यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा होगी। जो ब्राउन जोन आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है? आपकी सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा है। नेक्स्ट अर्थ का पार्ट आता है द मेंटल, यानी कि अर्थ के जितने भी आपके 3 पार्ट हैं उसका सेकंड पार्ट। द मेंटल इज़ द इंटरमीडिएट लेयर बिटवीन द क्रस्ट एंड कोर। अब क्रस्ट और कोर के बीच में जो लेयर आती है वो आपकी क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी मेंटल। द कोर हैज़ एवरेज थिकनेस इज़ 2900 किलोमीटर। जो कोर की एवरेज थिकनेस है वो कितनी है? 2009 किलोमीटर। द अपर पार्ट ऑफ द लेयर इज़ नोन एज एस्थेनोस्फीयर, और इसका अपर पार्ट आपका क्या कहलाता है? एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ मिक्स सिलिकेट एंड मेटालिक मिनरल्स एंड रॉक इन दिस पार्ट ऑफ द अर्थ आर इन अ प्लास्टिक और मोल्टन स्टेट ड्यू टू इट्स हायर डेंसिटी than that of the crust. The lithosphere is considered as the floating over the asthenosphere. अब आपका ये जो मेंटल है ये दोनों ही लेयर के बीच का पार्ट है, और इसका जो कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर है वो किस तरह से? यहाँ पे सिलिकेट और मेटालिक मिनरल और रॉक से मिली जुली यहाँ पे आपको संरचना देखने को मिलती है। द कोर ऑक्यूपाइंग द सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस लेयर इज कॉल्ड सेंट्रोस्फेयर। क्योंकि ये अर्थ के बीच में है इसलिए इसे हम सेंट्रोस्फेयर कहते हैं। यह आपके अर्थ का बिल्कुल मिडिल पार्ट है। द कोर इज़ अबाउट 7000 किलोमीटर इन डायमीटर। कोर जो है वो कितनी है? वो आपकी कैसी है? 7000 किलोमीटर है। द डेंसिटी ऑफ रॉक इन दिस पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ हाईएस्ट, और रॉक की डेंसिटी इस पार्ट में बहुत ज़्यादा हाई होती है। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस लेयर आर द मेटालिक मिनरल लाइक निकल एंड आयरन। और यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है? निकल और आयरन देखने को मिलता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसे निक कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द आउटर कोर इज़ एक्सट्रीमली हाई और एंड ऑल मिनरल मेल्ट एट दिस हाई टेम्परेचर। यहाँ का जो कोर का जो पार्ट है यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जितने भी मिनरल पाए जाते हैं वो सब कैसे हो जाते हैं? वो सब लिक्विड फॉर्म में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। ड्यू टू ग्रेट प्रेशर ऑफ द ओवरलाइंग स्ट्रेटा, द रॉक ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कोर बिहेव मोर लाइक सॉलिड रादर देन लाइक लिक्विड मटेरियल। और यहाँ की जो रॉक है वो थोड़ा सॉलिड की तरह बिहेव करती हैं लिक्विड के मुकाबले।